बॉडी सिर्फ बॉडी नहीं होती, ये डिसिप्लिन है, आइडेंटिटी है, एक कमिटमेंट है खुद के साथ। जिम बंद हो सकता है, टाइम कम हो सकता है, मनी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक चीज हमारे कंट्रोल में होती है, विल पावर। दुनिया बोलेगी ब्रो घर पे मसल्स नहीं बनते, बट टुडे वी ब्रेक दैट मिथ। मसल्स मशीन से नहीं, साइंस से बनती है। मसल बिल्डिंग सिर्फ बॉडी चेंज नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की जर्नी है। बिना ज्यादा पैसे खर्च किए, बिना जिम गए, घर पे ही एक एस्थेटिक बॉडी तुम भी बना सकते हो। इसका रियल लाइफ एग्जांपल अंकित बयानपुरिया है, जिसने बिना जिम गए, बिना किसी महंगे इक्विपमेंट के घर पे ही एक मस्कुलर और एस्थेटिक बॉडी बिल्ड किया है, जिसे कई लोग जिम जाकर और इंजेक्शन लगवाकर भी नहीं अचीव कर पाते। एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी बॉडी टाइप समझना होगा, जिससे तुम अपनी डाइट और वर्कआउट प्लान कर पाओगे। वीडियो को ध्यान से देखो और अपनी बॉडी टाइप आइडेंटिफाई करो। बॉडी टाइप 3 तरह की होती है। फर्स्ट, एक्टोमॉर्फ। इस बॉडी टाइप के लोग पतले होते हैं और इनको मसल्स बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तुमने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा खाते पीते हैं पर उनकी बॉडी में लगता नहीं है, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। बट कोई नहीं, आज मैं बताऊंगा तुम्हें कि मसल्स कैसे गेन कर सकते हो। सेकंड बॉडी टाइप के लोग हैं एंडोमॉर्फ। ये मोटे होते हैं और इनके बॉडी में फैट बहुत जल्दी स्टोर हो जाता है, भले ही ये कितनी ही मेहनत कर लें। इस टाइप की बॉडी वाले लोग तुमने देखा होगा जो कहते हैं कि हम बहुत कम खाते हैं बट फिर भी मोटे हो जाते हैं। इनके लिए मसल्स बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। थर्ड है मेसोमॉर्फ। इस बॉडी टाइप के लोग हेल्थी होते हैं, ना ही ज्यादा मोटे और ना ही ज्यादा पतले। इनकी बॉडी बैलेंस होती है। ऐसे लोगों को बॉडी मसल गेन करना बहुत इजी होता है। तो कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारी बॉडी टाइप क्या है। अब बिना स्किप किए पूरी वीडियो को ध्यान से देखो और सभी बातों को फॉलो करो, क्योंकि अब मैं बताऊंगा तुम्हें ऐसे एक्सरसाइजेस जो तुम्हारी बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट होंगे। लेकिन लास्ट पॉइंट को जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये पॉइंट तुम्हारे सभी मेहनत का रामबाण होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है पुश वर्कआउट। पुश वर्कआउट करने से तुम्हारा चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, इवन कोर बेहतर होता है। इसी मसल से तुम्हारी बॉडी एकदम ब्रांड और सुडौल लगती है। इसके लिए जो तुम्हें बेस्ट एक्सरसाइज चाहिए वो है लैटरल रेस विद बैकपैक। इसके लिए डंबल की जरूरत नहीं होती, तुम कोई बैकपैक या पानी की बोतल से ही कर सकते हो। तुम्हें पहले सीधा खड़े हो जाना है, एक हाथ में बैग या पानी बोतल और दूसरा हाथ नीचे। वजन लिए हुए हाथ को शोल्डर तक उठाओ और फिर नीचे ले जाओ। इससे तुम्हारे शोल्डर्स ग्रो करेंगे। ये वही एक्सरसाइज है जो तुम्हारी बॉडी को वी शेप देते हैं। वी शेप से ही तुम्हारी बॉडी पावरफुल और एस्थेटिक लगती है। सेकंड एक्सरसाइज है नेक कर्ल्स। एक एस्थेटिक बॉडी के लिए नेक कर्ल्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिनके फेस के कंपेयर में उनकी नेक पतली होती है, जिससे वे ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग पाते। अब तुम इन दो पिक्चर्स को देखो कि कैसे एक अच्छे नेक्स बॉडी को मेंटेन और मस्कुलर बनाते हैं। इस फोटो से तुम्हें खुद ही लग रहा होगा कि नेक कितनी ज्यादा जरूरी होती है। इसके लिए तुम्हें जमीन पर सीधा लेट जाना है, सिर के नीचे कोई टॉवल या कुशन रखो, फिर अपना सिर धीरे से ऊपर लाओ और वापस नीचे करो। कोई जल्दबाजी मत करो, स्मूथली वर्कआउट करो बिना ज्यादा प्रेशर अप्लाई किए। थर्ड है बेंच डिप्स। इस एक्सरसाइज को करने से तुम्हारी ट्राइसेप्स और शोल्डर्स एकदम चीजल हो जाएंगे। तुम अपने दोनों हाथ को किसी चेयर, टेबल या बेड पर रखो, पैर को थोड़ा आगे रखो, कुछ इस तरीके से। फिर अपने हिप्स को नीचे और फिर ऊपर लाओ। इस वर्कआउट से तुम स्टील जैसी आर्म्स बना पाओगे। फोर्थ है पुशअप्स। पुशअप्स के बारे में आप सभी को पता होगा, पर पुशअप्स करने का सही तरीका कैसा होना चाहिए ये सबको नहीं पता होता। गलत तरीके से पुशअप्स करना तुम्हारी बॉडी में इंजरी का कारण बन सकता है। इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अपने हाथ को शोल्डर्स के विड्थ पर रखो, बैक को एकदम सीधा रखो, फिर चेस्ट को जमीन के पास ले जाओ और तुरंत बाद ऊपर ले आओ। इससे तुम्हारा शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और पैर मजबूत होता है। तुम्हारा पोस्चर सीधा रहता है। स्टार्टिंग में तुम 8 से 10 पुशअप करो, बाद में इसे बढ़ाते रहना। फिफ्थ एक्सरसाइज है फ्लैट लेग रेस। इस एक्सरसाइज को करने से तुम स्ट्रॉन्ग एप्स गेन कर पाते हो। एप्स केवल दिखने में ही नहीं बल्कि तुम्हारे स्टेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके लिए तुम बैक के बल लेट जाओ, अपने दोनों पैरों को सीधा रखो और फिर धीरे धीरे इसे 90 डिग्री पर ऊपर उठाओ, फिर पूरे कंट्रोल से नीचे ले जाओ, बिल्कुल इस तरह से। तो गाइज ये रही वो एक्सरसाइज जिससे तुम्हारी चेस्ट, आर्म, शोल्डर्स एकदम स्कल्पेड और एस्थेटिक शेप में आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, हर दिन एक्सरसाइज करना। अब आओ दूसरा पॉइंट देखते हैं। सेकंड है पुल मूवमेंट्स। इस एक्सरसाइज से तुम्हारी बाइसेप्स, ट्रैप्स और फोर आर्म्स डेवलप होते हैं। पुल मूवमेंट्स का पहला एक्सरसाइज है पुल अप विथ इन्वर्टेड रो। इस एक्सरसाइज को करने से तुम्हें मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग और ब्रॉन्ड बैक। इसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग रॉड या फ्रेम यूज की जरूरत पड़ेगी। शोल्डर विड्थ पर हाथ से रॉड को पकड़ो, अपनी बॉडी को रॉड तक खींच कर ले जाओ और फिर सेम
पोजीशन पर आ जाओ। यह हर दिन तुम्हें करीब 20 से 25 बार करना है। सेकंड है वन हैंड स्ट्रक्चर। अपने ट्रैप्स को गेन करने का बेस्ट एक्सरसाइज है। ट्रैप्स वो मसल्स है जो तुम्हारे गर्दन के पास होती है। इसके लिए तुम्हें अपने हाथ में बैग, पानी बोतल या फिर कुछ वजन ले लो और फिर सीधे खड़े हो जाओ। फिर केवल अपने शोल्डर को ऊपर खींच के ले जाओ और धीरे से नीचे ले आओ। इससे तुम्हारी चेस्ट बिल्ड होगी और तुम्हारा पोस्चर सही रहेगा। थर्ड है हैमर कर्ल्स। तो अब बात करते हैं बाइसेप्स की, क्योंकि तुम्हारी बॉडी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, बिना बाइसेप्स के अधूरी है। एक एस्थेटिक बॉडी के लिए बाइसेप्स का होना उसे कंप्लीट करता है। इसके लिए तुम्हें अपने दोनों हाथों से कोई वजन चीज, चाहे भारी बैग हो, डंबल्स हो या फिर एनीवन, उसको अच्छे से पकड़ो और अब अपने एल्बोज को बॉडी के पास लॉक करो और कुछ इस तरह से ऊपर नीचे लाने का एक्सरसाइज करो। ये एक्सरसाइज तुम्हारे बाइसेप्स, तुम्हारे आर्म्स को थिक शेप देगा। फोर्थ है लेग्स एक्सरसाइज। अब अगर तुम सारे एक्सरसाइज को प्रॉपर करोगे लेकिन तुम्हारा ध्यान लेग्स पर जाएगा ही नहीं और तुम अपने पैरों को टारगेट नहीं करोगे तो तुम्हारा लेग्स भी कुछ चिकन जैसा लगेगा। तुम्हारी लेग्स चिकन जैसी ना रहे इसके लिए तुम्हें ये सारी एक्सरसाइज करनी होगी। लेग्स के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज है बॉडी वेट स्क्वाट्स। इसके लिए तुम्हें सीधे खड़े हो जाना है। अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप बनाओ, हाथ को शोल्डर के बराबर सामने फैलाओ और फिर अपने हिप्स को पीछे ले जाओ, बिल्कुल उस तरह से जैसे तुम चेयर पर बैठते हो। अपने बैक को सीधा रखो इस तरह से, फिर धीरे धीरे पुश करके ऊपर आओ। ये एक्सरसाइज तुम्हें स्टार्टिंग में 15 से 20 करना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहना, कम से कम 40 से 50 तक। ये तुम्हारी क्वाड्स, ग्लूट्स और काफ्स को बिल्ड करता है। अब बात करते हैं पैरों के शेप और बैलेंस की। इसके लिए तुम्हें एक चेयर या फिर बेड की जरूरत पड़ेगी और ये तो होगी ही तुम्हारे घर पे। तो करना ये है कि अपने एक पैर को चेयर पर पीछे रखो और दूसरे पैर से नीचे स्क्वाट्स को अपना वेट फ्रंट लेग पर रखो, नीचे जाकर फिर पुश करके ऊपर आओ। इससे तुम्हारा लेग शेप और बैलेंस दोनों टारगेट होता है। ये कम से कम 10 से 12 रेप्स करना। अब लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स, डाइट। देखो जितना इंपॉर्टेंट वर्कआउट है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है डाइट। तुम कितनी देर तक जिम करते हो, वर्कआउट करते हो, उससे भी कहीं ज्यादा तुम्हारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है तुम क्या खाते हो, क्योंकि एब्स केवल जिम में नहीं किचन में भी बनते हैं। अब कई सारे लोगों का मिथ है कि एक एस्थेटिक बॉडी को अचीव करने के लिए हमें महंगे सप्लीमेंट या फिर प्रोटीन पाउडर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल और हेल्थी घर का खाना अगर तुम सही बैलेंस में खाते हो तो वही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। तो सबसे फर्स्ट है प्रोटीन। तुम्हारी बॉडी की मसल्स वर्कआउट के बाद टूटती है और उन्हें रिपेयर करने के लिए जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। प्रोटीन का सबसे सिंपल सोर्स है दूध, दही, पनीर और एग्स। अब अगर तुम नॉनवेज खाते हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स है। तुम्हें तुम्हारे वेट को बढ़ाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए अपने वेट के पर केजी पर तुम्हें चाहिए 1.5 ग्राम प्रोटीन। तो आगे से ध्यान रखना तुम्हारे खाने में प्रोटीन की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। डाइट में सेकंड है कार्ब्स। कहा जाता है कि कार्ब खाने से इंसान मोटा होता है, लेकिन कार्ब्स तुम्हारे बॉडी को एनर्जी देती है। तो इसके लिए तुम्हें राइस, रोटी, ओट्स और फ्रूट्स चाहिए। थर्ड है फैट्स। बॉडी में फैट्स का होना भी बहुत जरूरी होता है। फैट तुम्हारे हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। तो तुम्हें फैट्स के लिए नट्स, सीड्स और घी का इस्तेमाल करना चाहिए जो तुम्हें हेल्थी फैट्स प्रोवाइड करेंगे। अब डाइट और वर्कआउट के अलावा भी 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं तुम्हारी एस्थेटिक बॉडी के लिए। तो फर्स्ट है हाइड्रेशन। कम से कम दिन भर में 4 से 5 लीटर पानी पियो ताकि तुम्हारी बॉडी हाइड्रेट रहे, तुम्हारी एनर्जी और मसल रिकवर होते रहें। सेकंड और लास्ट है स्लीपिंग। बॉडी की रिकवरी के लिए स्लीपिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं होगी और मात्र 4-5 घंटे की अधूरी नींद लेने से तुम्हारी मसल्स बनने की जगह लूज होने लगेंगी, कैलोरीज बर्न होती हैं अधूरी नींद लेने से। तो आगे से ध्यान रखना। बाकी तुम्हें अगर वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट्स में पूछ लेना और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।